महाराज 108 संत शिरोमणि श्री जैसाराम जी का संपूर्ण जीवन परिचय। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में जिला जैसलमेर अपनी पुरानी वीरता, विरासत और कला के कारण सदा प्रसिद्ध है। इसी जिले में कोडियासर गांव में संत श्री जैसाराम जी महाराज का जन्म संवत 1956 में आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री मासीगाराम जी महाराज के माता का नाम श्रीमती की बबरी देवी थी। 10 वर्ष की आयु में ही इनके पिताजी संवत 1967 में परलोकवासी हो गए। इनके बाद माताजी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन विधवा के क्रूर हाथों से इनका मातृ स्नेह भी जल्दी ही संवत 1972 में छीन लिया। अल्पायु में ही अनाथ होने पर इन्होंने ग्राम कोडियासर छोड़ दिया और इधर उधर घूमते हुए गांव भारली चले आए और यहीं रहने लगे। 25 वर्ष की आयु में इनकी भेंट ब्राह्मणनिष्ठ महाराज श्री तिलोक राम जी से हुई और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। गुरु में अथाह श्रद्धा व गुरु उपदेशों का पालन करते हुए राम नाम का जप करने लगे। वहां से घूमते हुए बाड़मेर से दक्षिण में स्थित जूना पर्वत पर चले गए और बिना खुए पिए 10 दिन तक राम नाम का जप करते रहे। 10वें दिन एक महात्मा प्रकट हुए और इन्हें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया और उन महात्मा के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले पड़े। यहाँ से पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ होते हुए अयोध्या पहुँचे। वहां से महात्मा नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ निकल पाए। तथ्य महाराज श्री जैसाराम जी अकेले पूना सतारा होते हुए राम टेकरी पहुँचे। वहाँ 4 महीने चौमासा बिना जल पान किए। वहाँ से पुनः आबू जी पहुँचे। आबू में महात्मा श्री मंझीराम जी के साथ 20 दिन रहकर वापस घर आ गए। भाडली के पास ही घोल नामक पहाड़ है। घर में अकेले होते तो उस पहाड़ पर चले जाते और कई दिनों तक उस पहाड़ की गुफा में अनशन करके राम का जाप करते रहे। एक बार उस पहाड़ की गुफा में लगातार 40 दिनों तक बैठे रहे। 40वें दिन आकाशवाणी हुई कि ये पहाड़ अच्छी जगह है, तुम भगवत भजन करते रहो, तुम्हें सफलता मिलेगी। उसी दिन से इन्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान हो गया। संसार की नश्वरता और अखंड पर ब्रह्म का रहस्य समझ में आया। इसके बाद घर आकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और संवत 1966 में आपकी शादी हुई। अगर इनका मन सदैव भगवत भजन में लीन रहता था, मां सरस्वती की असीम अनुकंपा से इन्होंने काव्य रहना शुरू की। इन्होंने किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वाणी वादिनी के वरदान से इनकी रचनाएं इतनी भावपूर्ण, मार्मिक व अहंकार युक्त हैं कि पढ़ने वाले के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। विक्रम संवत 2038 पौष बद्दी 13 गुरुवार सुबह से 10 पर ब्रह्मलीन हुए। चैत्र बद्दी 12 को हर साल जसूदास आश्रम में मेला लगता है। दूर दराज से कई महात्मा, संत, भजन प्रेमी पधारते हैं। रात को सत्संग, भजन, कीर्तन व प्रवचन होते हैं। चैत्र बद्दी 13 को गादी दर्शन व प्रसादी वितरण होता है। जसूदास आश्रम में वर्तमान में गादी पर महंत श्री ईश्वराम जी विराजमान है। गर्ग युवा नवजागरण संगठन में आप सबका स्वागत है और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।